हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए, चूरन अर्ध तत्सम शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फुर्तीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, फुर्तीला शब्द में है ईला प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो देखिए, इनमें से गलत विलोम शब्द युग्म बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शाश्वत सदैव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत का अर्थ है। तो देखिए, पत्थर को जोंक नहीं लगती, इस कहावत का अर्थ है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए, इनमें से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है मेघ वाहन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी अनंग, काम और रतिनाथ ये कामदेव शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व का उच्चारण स्थान है। तो देखिए, व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ पश्च संवृत स्वर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो देखिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है इनमें से ज। अगला है, रीति धन अनुस्वार की संधि है। तो देखिए, रीति धन अनुस्वार की संधि हो जाएगी इनमें से रीत्यनुसार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। तो देखिए, काटना का तत्सम रूप बताना है। तो कर्तन काटना का तत्सम रूप है। अगला देखेंगे, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, अश्व का पर्यायवाची नहीं है इनमें से तरंग। अगला क्वेश्चन है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है यामिनी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। तो देखिए, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। अगला देखेंगे, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। तो देखिए, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं। तो देखिए, इनमें से वृत्ति या व्यापार कहते हैं शब्द शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही क्या है। तो देखिए, कलम का सिपाही ये एक जीवनी है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो किसी का हित चाहता हो उसे कहा जाता है हितैषी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है। तो देखिए, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल कौन सा चैनल है, ज्ञान दर्शन। अगला देखेंगे, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तो देखिए कौन सी ये भाषा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिल। तमिल भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लावणी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो देखिए द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, गुड फ्राइडे मनाया जाता है? तो देखिए गुड फ्राइडे ईसा मसीह का शहीदी दिवस है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह का शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर जो कि कौन कौन से हैं? देखिए गोधरा है जो कि गुजरात में है, कोणार्क है उड़ीसा में, सूर्य कोविल जो कि तमिलनाडु में है तथा मार्तंड है। और अंतिम सूर्य मंदिर निम्न में से किस प्रदेश में अवस्थित है? तो मार्तंड जो है ये अंतिम सूर्य मंदिर है और ये किस राज्य में अवस्थित है बताना है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर है आपका जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर, गोधरा है गुजरात में, कोणार्क है उड़ीसा में, सूर्य कोविल है तमिलनाडु में और मार्तंड है आपका जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो देखिए जहांगीर चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, भारतीय खनन विद्यालय यानी कि ISM कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ISM कहाँ पर स्थित है? धनबाद में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो देखिए कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट मंदिर और ये समर्पित है विष्णु को, भगवान विष्णु को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए इनमें से सुमेलित युग्म बताना है। तो डुरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित युग्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड है आपका सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, याहू गूगल एवं MSN है? तो देखिए याहू गूगल एवं MSN ये क्या है? ये हैं आपके देखिए सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो देखिए इनमें से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली प्रकाश भंडारण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो देखिए तांबा का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान राज्य में। अगला देखेंगे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद की मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो देखिए जायद की कौन सी फसलें हैं जो कि मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर मूंग एवं उड़द, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन ये किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आरंभ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? तो देखिए अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम ये किससे संबंधित है? गरीबी उन्मूलन से संबंधित है और इसको प्रारंभ किया था इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त
दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? करेक्ट आंसर है आपका राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। तो देखिए, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग किस प्रकार का दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उदर से। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच है। मानव रुधिर यानी ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? करेक्ट आंसर है आपका ए बी। करेक्ट आंसर है ए बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आग्नेय। यहाँ पे देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन साइंस के ऐड हुए हैं, तो साइंस आपके सिलेबस में नहीं है, पटवारी और लेखपाल, इसके अलावा आपके फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस में, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। बाकी आपके जो आगामी कनिष्ठ सहायक का पेपर है उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला देखेंगे, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो देखिए, सिस्मोग्राफी ये विज्ञान है भूकंप का। अगला क्वेश्चन है, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आइसोप्लांट। अगला क्वेश्चन है, बाब अल मंडब जल संधि निम्न में से किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो देखिए, बाब अल मंडब जल संधि जो है ये लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका 382। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध करना है इन पार्कों को। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, पहला होगा आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर माधव नेशनल पार्क, फिर आएगा आपका इंद्रावती नेशनल पार्क और फिर आ जाएगा नागरहोल नेशनल पार्क। यानी कि इस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? करेक्ट आंसर है आपका वर्ष 1920 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई थी? तो देखिए, इन घटनाओं में से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? अमेरिकी क्रांति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर है यहाँ पे रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? करेक्ट आंसर है अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास की वह पुस्तक जिसमें गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा गया है, तो कौन सी ये पुस्तक है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवंश। ये काव्य है रघुवंश काव्य, जिसमें गढ़वाल हिमालय को क्या कहा गया है? गौरी
गुरु कहा गया है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। आउट ऑफ 100 आप कितना स्कोर करते हैं इस सेशन में आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेलंग पर्वत शिखर स्थित है, तो देखिए जेलंग पर्वत शिखर स्थित है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैमजे साहब द्वारा रामनगर की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई बताना है। तो देखिए रैमजे द्वारा रामनगर की स्थापना की गई थी वर्ष 1850 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज में राज्य से सम्मिलित क्रांतिकारी थे। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज में राज्य से कितने क्रांतिकारी सम्मिलित थे बताना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2500। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी और धूलगाड़ घूलगाड़ के संगम पर स्थित है। तो देखिए मंदाकिनी और घूलगाड़ के संगम पर स्थित है अगस्त्य मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशिला में कौन सी शिला शामिल नहीं है। पंचशिला में शामिल नहीं है आपकी भृगुशिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बूढ़ा केदार किस ताल के निकट स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूढ़ा केदार स्थित है किस ताल के निकट, महासर ताल के निकट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पटागणिया पर्यटन विकास मेला कहाँ लगता है। तो देखिए पटागणिया पर्यटन विकास मेले का आयोजन होता है रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी चिन्मय मिशन का मुख्यालय स्थित है। स्वामी चिन्मय मिशन का मुख्यालय स्थित है आपके उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुतुआ बनाया जाता है चांदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा सुख यानी कि शैलेश मटियानी की ये रचना है। तो तीसरा सुख की किस विधा की रचना है बताना है। शैलेश मटियानी की जो ये रचना है ये किस विधा की रचना है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी है ये। अगला देखेंगे, राज्य में दिव्यज्ञ कहा जाता है मुकुंद राम बड़थवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ संस्था जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, नैनीताल में है, की स्थापना की गई। तो देखिए पहाड़ संस्था की स्थापना की गई थी शेखर पाठक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गब्बर सिंह नेगी को कब विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो देखिए गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला था वर्ष 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। तो देखिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर 15 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ और कब हुआ, वर्ष 1965 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन से जुड़ी हैं। तो देखिए विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन से कौन जुड़ी हुई है, दीक्षा बिष्ट। अगला क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। तो देखिए चंडी प्रसाद भट्ट जो है इन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अवार्ड, रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला और किस वर्ष मिला है, वर्ष 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीयंत्र टापू कांड घटित हुआ था। तो देखिए श्रीयंत्र टापू कांड घटित हुआ था 10 नवंबर 1995 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने कराया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटोनी मैकडोनल्ड्स ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुमड़िया बांध स्थित है। तुमड़िया डैम कहाँ पर स्थित है, आपके काशीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम किस जिले में है। तो देखिए अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम है आपके रुद्रप्रयाग जिले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है। फादर ऑफ जौनसार किसे कहा जाता है, भाव सिंह चौहान को। अगला क्वेश्चन है, वारदा नाटी लोक नृत्य है। तो देखिए वारदा नाटी लोक नृत्य है जौनसारी जनजाति का। अगला क्वेश्चन है, मौलाराम उपासक था। मौलाराम किस के उपासक थे, काली माँ काली के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है, एक नाली बराबर होता है। तो देखिए एक नाली बराबर होता है आपके 200 वर्ग मीटर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आवाज भी एक जगह रचना है। आवाज भी एक जगह ये रचना है मंगलेश डबराल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमिता बिष्ट का संबंध है। मधुमिता बिष्ट जो है इनका संबंध किससे है, बैडमिंटन से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई। तो देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना वर्ष 2004 में की गई। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर के गोमती में पुल का निर्माण 1848 में किस कमिश्नर द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बागेश्वर में गोमती में पुल का निर्माण किस वर्ष 1848 में किया गया और किस कमिश्नर के द्वारा किया गया, ये कमिश्नर थे लुसिंगटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
पवार वंश में शराब बनाने की कला को कहा जाता था। तो देखिए पवार वंश में शराब बनाने की कला को कहा जाता था कलाल। अगला क्वेश्चन है देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला भवानी शाह ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है गोरखा शासन में न्यायाधीश को कहा जाता था। तो देखिए गोरखा शासन काल में न्यायाधीश को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? विचारी। विचारी कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। स्वर्णेश्वर नामक ग्राम किसने? बसंत देव ने दान में दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आया था। तो देखिए कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट किस वर्ष आया था? वर्ष 1931 में। अगला क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां स्थित हैं। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां हैं देहरादून में। अगला क्वेश्चन है सेशन शेयर नहीं किया है आप लोगों ने, जल्दी से आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौचर मेला कितने दिनों तक लगता है? गौचर मेला लगता है आपके 7 दिन तक। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर स्थित है मंदाकिनी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम किस वर्ष पारित हुए? तो देखिए ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम पारित हुए और किस वर्ष हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्ष 1939 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के संरक्षक हैं? तो देखिए भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक हैं? करेक्ट आंसर है आपका केदारनाथ मंदिर के, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को हिंदी की क्लास भी प्रोवाइड कराई गई है शाम 5 बजे। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो स्टडी विद एम पर विजिट करके आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको हिंदी की सीरीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।